वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया जा रहा है गोली लेंसों पर प्रकाश का अपवर्तन और इस पर आधारित 2-3 अंकित प्रश्न आपको बताए गए। और अगला अंकित प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 80 सेंटीमीटर दूर बनता है, जो ज्वाला के आकार का 3 गुना बड़ा है। लेंस को मोमबत्ती से कितनी दूर रखा गया है? प्राप्त प्रतिबिंब तथा लेंस की प्रकृति क्या है? ठीक है, पहले जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं कि एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 80 सेंटीमीटर दूर बनता है। माने लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 80 सेंटीमीटर है और दूसरी ओर है अर्थात दाहिनी ओर है। तो हम लिखेंगे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम भी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और ये है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज और बता रहा है इसमें, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वह मोमबत्ती के आकार का 3 गुना है। तो माने उसका रेखीय आवर्धन जो है, रेखीय आवर्धन जिसको हम यम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 3 है। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना है? लेंस को मोमबत्ती से कितनी दूर रखा गया है, तो U का मान ज्ञात करना। इसका मतलब कि लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु यहाँ पे मोमबत्ती है, तो हमको U का मान ज्ञात करना। U का मान जब भी आएगा ऋण चिन्ह में आएगा। और प्राप्त प्रतिबिंब तथा लेंस की प्रकृति क्या है? माने प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है कि सीधा है, और लेंस की प्रकृति क्या है, लेंस उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमको फोकस दूरी, लेंस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको फोकस दूरी ज्ञात करना होगा। और अगर फोकस दूरी धन चिन्ह के साथ आती है तो उत्तल लेंस होगा, और ऋण चिन्ह के साथ आती है तो वह अवतल लेंस होगा। तो आपको रेखीय आवर्धन में एक फार्मूला पढ़ाया गया है, यम बराबर भी अपान जो। यम का मान 3 है, यम की जगह पे हम लिख देंगे 3। भी का मान 80 है और U, तो U बराबर क्या हो जाएगा? ये 3U बराबर 80, U बराबर 80/3, या इसको हल करेंगे तो आएगा 3 गुना 6, 22, 3 6 18। माने मोमबत्ती को लेंस से यम का मान जो है हम -3 रखेंगे। लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वे उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो यम का मान हम यहाँ पे -3 रखेंगे। ठीक है,
तो u का मान भी ये हो जाएगा -3 -3 -3, ये u का मान आ जाएगा -80/3 या 26.66 सेंटीमीटर। माने मोमबत्ती को लेंस से इतनी दूरी पर या 80/3 दूरी पर रखा गया है। ठीक है, अब हम जो है फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद लेंस सूत्र लिखेंगे। लेंस सूत्र (1/v -1/v = 1/f। हमने u का मान अभी निकाला है, यहाँ पे लिख लेंगे, जो आया था -80/3 सेंटीमीटर। अभी जो यहाँ पे निकाला गया था m बराबर v/u से। अब इसके बाद सबका मान रख लीजिए, 1/v के जगह पे 80 और 1/u, यहाँ माइनस 1/u की जगह पे क्या लिखेंगे, -80/3 बराबर 1/f। अब देखिए माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और एक परिवर्तन इस भिन्न में और होगा, ये लंगड़ी भिन्न है, 1/80/3 है, तो ये 3/80 हो जाएगा बराबर 1/f। दोनों भिन्नों के हर समान हैं, अंश को सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/20 बराबर 1/f, नहीं 4/80, सॉरी ये 80 है ना, 4/80 बराबर 1/f। तो 4f = 80, इधर लगा देते हैं, f = 80/4 कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग ध्यान से, 20.0 या 20 सेंटीमीटर। यफ का मान, यफ के 20 सेंटीमीटर आया हुआ है और ये धनात्मक है, तो माने जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकस दूरी धनात्मक है। ठीक है, तो अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यहाँ पे लिख देंगे फोकस दूरी धनात्मक है, अतः लेंस उत्तल लेंस होगा। इसको फिर से समझ लीजिए आप, एक बार फिर आपको हम रिवीजन कर देते हैं कि प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए। एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 80 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब माने लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी का मान जो दूसरी ओर है तो 80 सेंटीमीटर हो गया, और जो ज्वाला के आकार का 3 गुना बड़ा है, माने रेखीय आवर्धन यम जो है उसका 3 है, और दूसरी ओर बन रहा है तो यम 3 नहीं बल्कि -3 होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा लेंस के उधर बनने वाले प्रतिबिंब उस पार बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं उल्टे होते हैं, तो इसको -3 रख देंगे। तो हम पहले जो है u का मान निकाल लेंगे रेखीय आवर्धन वाले सूत्र से, m = v/u, उससे हम जो है u का मान निकालेंगे, वो 80/3 या 26.66 सेंटीमीटर आया हुआ था। फिर
हमको लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि हमको ये पता करना है कि लेंस उत्तल है कि अवतल है। तो इसके लिए लेंस सूत्र लिखेंगे जो आपको बताया गया है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सबका मान रख देंगे, v का मान 80, u का मान -80/3 ये रख दिया गया है। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये भिन्न उल्टी हो गई 3/80। दोनों भिन्नों के हर जो है समान है, तो अंश को सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा। तो 3 1 4/80 हो जाएगा बराबर 1/f 4f इक्वल टू 80। और हम यहाँ पे हल करेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके नीचे आपको लिखा गया है फोकस दूरी धनात्मक है, अतः लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस है, वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने, रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, केवल चिन्हों की बात है। चिन्हों के विषय में आपको बताया गया है कि हमेशा लेंस से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, लेंस से दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक। माने सीधे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक आएगा और उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक में मान आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि अवतल लेंस दिया है और अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस है, इसलिए f का मान हम लिखेंगे -15। और माइनस क्यों रखा गया, क्योंकि आपके प्रश्न में अवतल लेंस दिया गया है 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस कितनी दूर रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने। माने अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस द्वारा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है। किसी भी स्थिति के लिए हमेशा अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है। ठीक है, तो v का मान भी हम ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बाईं तरफ बनता है। तो v इक्वल टू कितने सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब लेंस सूत्र लिख लीजिए। (1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये -1/u इक्वल टू 1/f। ये प्लस ले जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो 1/u इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा अब इसी में मान रख दीजिए 1/u इक्वल टू 1/v। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/-15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/50। 15 और 10 का लघुत्तम निकाल लेंगे 30 आएगा। लघुत्तम निकालना कल बताया गया था आपको। तो 10 × 30
15 दूना 30, ये -3 है, ये +2 है। जब एक संख्या माइनस हो दूसरी प्लस हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर लगा देते हैं 1/u इक्वल टू बड़ी संख्या 3 में से 2 हमने घटा दिया, 1 हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या 3 है, इसके सामने का चिन्ह ऋण है तो यहाँ पे ऋण लिख देंगे बटे ये 30 यहाँ उतार लेंगे तो u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। माने वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा बाईं तरफ। ठीक है, अब क्या कर रहा है, रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करिए। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र आप लोग जानते हैं, m इक्वल टू होता है v/u। m इक्वल टू v का मान -10 और u का मान -30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से काई 10, 10 तिहाई 30। तो रेखीय आवर्धन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए। कोई अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है और उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाया जाता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है। तो हमने जो है f का मान -15 रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अवतल लेंस है। और v का मान -10 रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अवतल लेंस द्वारा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बाईं तरफ बनाया जाता है। ठीक है, अब लेंस सूत्र लिख लेंगे तो फाइनली हमको ये सूत्र प्राप्त होगा पक्षांतर करने के पश्चात। और इसमें v और u का मान रख देंगे तो u का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करना है। रेखीय आवर्धन बराबर v/u, तो 1/3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अभी और आंकिक प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप अपने को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, सामाजिक दूरी बना के रहिए, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करिए। स्वयं प्रभा चैनल पे जो भी सरकार के द्वारा आपकी ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण होता है उसको देखिए, हमारी कक्षाओं से तुलना करिए। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आसानी से समझ में आता हो, सहजता से समझ में आता हो, उसको पढ़िए। और हमारे नोट आपको रोज़ का रोज़ मिल रहे हैं, इनकी कॉपी बनाइए, प्रश्न उत्तर लिखिए। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।